हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको वीकेंड के बार के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आई हूँ। तो जो आज का जो एपिसोड था, मुझे कुछ हद तक ठीक भी लगा, कुछ हद तक ठीक नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से तान्या की बैशिंग की गई है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको तान्या को नहीं बोलना चाहिए, आप तान्या को बोलें, पर उसके अंदर अमाल भी इक्वल गलत है। तान्या ने कभी भी अमाल के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला, पर स्टार्टिंग से अमाल ने उसके लिए बहुत गलत चीज़ें बोली हैं जो बिल्कुल सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, पर कभी भी उसको नहीं बोला गया है। उसने स्टार्टिंग से बहुत कुछ तान्या के लिए बोला है, पर वो पीठ के पीछे बोलता है फिर निकल जाता है। पर अभी तक तान्या को ये सब बात नहीं बताई गई है कि तान्या तुम्हारे पीठ के पीछे अमाल क्या क्या बातें करता है। ये अभी तक तान्या को पता नहीं है, पर जिस दिन ये तान्या को पता चल जाएगा उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा कि हाँ वो सही कर रही है। पर अभी तान्या को पता ही नहीं कि अमाल ने उसके लिए क्या क्या बोला है, और बस तान्या को रियलाइज़ कराया जा रहा है कि तुमने अमाल के साथ कितना गलत किया है। ये तो एक तरह का गलत चीज़ है कि सलमान सिर्फ अपने फेवरेट को बचा रहा है। अमाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसको पसंद करना चाहती भी हूँ, पर भी मैं उसे पसंद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसके एक्ट और वो जिस शहबाज के साथ जो ग्रुपिंग करके जो नाटक करता है वो तो और ही पथेटिक है। बार बार उसके फादर भी आ जाएंगे, हर जगह इंटरव्यू देते फिरेंगे। मतलब कोई लॉजिक है? तुम्हारा बेटा इंडिविजुअल है, वो खुद संभाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तुम क्यों पीछे पीछे से घूम रहे हो? अरे वो भी 30 से ऊपर है, मतलब 30 से ऊपर मतलब इंसान एकदम मैच्योर होता है, पर अभी भी उसके फादर पीछे पीछे घूम रहे हैं उसके बारे में बोलने के लिए। यहाँ पे और तो हम किसी के को नहीं देख रहे हैं कि उसके पेरेंट्स उसके लिए इतना बोल रहे हैं। तो ये टोटल ही अमाल के फेवर में ये सब बात की जा रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फरहाना को बैश किया है, सही है, चलो वो डिज़र्व भी करती है, जिस तरह से वो बोलती है उसका बोल बनता है। पर घर में और भी लोग हैं। जो तान्या का जो वीडियो मुझे आज दिखाया है, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उसने कुछ ज़्यादा बोला है। वो तो नॉर्मली बात करी थी, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने बहुत गलत किया। हाँ, बस उसने ये बोल दिया है कि वो उसके प्यारे फेवरेट अमाल को नॉमिनेट करना चाहती है, पर वो क्यों ना करे, वो भी तो हर्ट है। अमाल ने उसके लिए क्या क्या नहीं बोला। मैंने कल के वीडियो में कल के एपिसोड में देखा था, बोला कि तू चुप रहे, मेरा बस चलता तो तुझे एक थप्पड़ मारता, मैं थप्पड़ मार के काम करवाता। मतलब अमाल की इतनी औकात नहीं थी कि ये जाके वो फरहाना को बोले, पर वो तानिया को इसलिए बोलता है क्योंकि तानिया उल्टा उसको जवाब नहीं देगी तो वो उसके मुंह पे बोल दे। अमाल के पास में ये है ही नहीं कि वो किसी को बोले, उल्टा बोले। किसी के सामने उल्टा नहीं बोलता है, वो सबके सामने भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। उसको पता है कि तानिया का थोड़ा सॉफ्ट है, उसके कॉर्नर है उसके लिए, तो वो उसको बोलता है कि उसको पता है कि तानिया तो बोलेगी ही नहीं, वो सुन लेगी चुपचाप मेरी, इसलिए उसको बोलता है। और शहबाज तो क्या ही बताऊँ, मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीज़न। माय गॉड, मेरा बस चलते तो जूते चप्पल से उसको मारती। पर ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो पर कुल मिला के कि बिग बॉस ने अमाल को इतना सर पे चढ़ा के बैठा दिया है कि कुछ भी नहीं। आप फरहाना की मम्मी को भी बुला सकते थे उसकी बैशिंग करते टाइम। अपने अमाल के फादर को तो बुला लिया जल्दी से, तो फरहाना की मॉम को क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि आप बुलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपको तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट अमाल को बचाना है। और यहाँ पे जब आपको अशनूर की इतनी चिंता थी कि उसकी बॉडी शेमिंग कर गई है, तो ठीक है, वो एक बोलने की बात थी तो वो बात छुप गई। आज आपने उसको टीवी भी दिखाया, जब सामने अगर अशनूर भी वो वीडियो देखेगी उसको नहीं अच्छा लगेगा कि यार ये किस तरह से बातें कर रही हैं, तो आपने सेकंड टाइम इसको ह्यूमिलिएट किया है अशनूर को दिखा के। इंसान की फितरत होती है कि वो एक चीज़ देखता है, कुछ दिन बाद भूल जाता है, आपने फिर रिपीट करके दिखाई उसको, तो 100% उसको बुरा लगा होगा। पर ऐसे तो अशनूर भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसने भी बहुत कुछ बोला है सबके लिए, कम ज़्यादा नहीं तो कम तो सबके लिए बोला है। अगर इस तरह से वीडियो आप एक को ही क्यों पार्शलिटी कर रहे हो, आप एक ही वीडियो क्यों दिखा रहे हो, सबकी दिखाओ, तब पता चलेगा ना कि कौन किसके लिए क्या बोलता है। गौरव अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है, जब करता है तो लोग बोलते बहुत अच्छा है। तो ठीक है भाई, जो गौरव के फैंस है वो गौरव, उनको मुबारक हो। पर मुझे तो गौरव भी नहीं अच्छा लगता है, सही बताऊँ तो इस सीज़न का कुछ पता ही नहीं है। बस सही बता रही हूँ कि टीआरपी क्वीन तो हमारी तानिया मित्तल है। तानिया ही शो को रूल कर रही है, और सही बता, इतनी इंसल्ट ह्यूमिलिएशन के बाद तो मुझे लगता है कि ट्रॉफ़ी उसी को मिलनी चाहिए, और वही इस ट्रॉफ़ी के हकदार है। सब कुछ करके
अगर उसको ये ट्रॉफ़ी नहीं मिली और अमाल को फ्री फोकट में ट्रॉफ़ी मिल जाएगी तो फिर मैंने लास्ट का बिग बॉस के 2 सीज़न मैंने इसे ड्रॉप कर दी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा था। इस साल मैंने कहा चलो ठीक है फिर फॉलो करते हैं, पर फिर वही सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो ये सलमान खान बोलता है कि ये जनता का शो है, तो अब वो जनता का शो रहा ही नहीं है, ये तो अब मेकर्स का शो बन गया है। पहले इतने ओरिजिनल कंटेंट के लोग आते थे, इतना अच्छा टास्क होता था, और जो हमारे नॉमिनेट करने का होता था वो सिंपल होता था नॉमिनेशन की, इस तरह से नॉमिनेट कर सकते हो। पर अब तो ऐसा घुमा घुमा के आप नॉमिनेट करवा रहे हो कि आपके फेवरेट बच जाएं, और जिसे आपको निकालना है आप निकाल दो। तो समझ ही नहीं आया, मालती का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो तो बस एक मज़े लेने के लिए आई है। ठीक है, वो चली जाएगी नेक्स्ट वीक तक, उसका वही काम है। और प्रणीत मौर्य आया तो ठीक है, आया तो क्या हो गया, नहीं किसी को मिलना है उससे, कोई ज़रूरी है कि कोई उससे मिले, वो भी तो आके उनसे नहीं मिला ना। तो गलती तो एक की नहीं है, अगर वो आके उनसे मिलता तो आप बोल देते कि हाँ भाई उसने तुमसे आके मिला पर तुम उससे नहीं मिले, तो फिर यहाँ पे वो सही होता है। पर ना तो वो मिला ना तुम मिले, तो बात तो एक ही हो गई, तो इसमें क्या गलत बात है। और अभिषेक बहुत ज़िद्दी है, और इसी वजह से शो में उसका आगे बढ़ना नहीं पॉसिबल था। कभी कभी चीज़ों में ज़िद्दीपन नहीं होता है, कभी कभी दिमाग से, और बिग बॉस में जो भी कोई आता है दिमाग से खेलने के लिए आता है। सलमान खान खुद बोलते हैं कि ये खेलने का शो है, अपना दिखाओ। अब कोई आगे कुछ ना करे, बैठ के खाए, तो ये कोई शो थोड़ी ना है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको दबा देते हो। तो भाई आप जब किसी को लेके आते हो अपनी शो के अंदर, तो उसको पहले पता हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहो, बस बस बोलो, तुम कुछ मत करना है। अगर किसी शो की टीआरपी नहीं ऊपर जाएगी तब यही लोग बोलेंगे अरे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और जब कोई कुछ करता है तो उसको ये पकड़ लेते हैं। और ठीक है बोलो, पर उनको बोलो जिनको बोलना है। तानिया और फरहाना को बोलना था, पर उनके साथ और भी लोगों को बोलना था। शहबाज तो एकदम चुप चुप बैठ गया है, वो चुप इसलिए कोई उसको कुछ ना बोले, उसको बोलना बहुत ज़रूरी था। वो सब कुछ करके चुपचाप बैठ जाता है। अरे इस मोटू को लाए क्यों शो के अंदर, क्योंकि वो शहनाज का भाई है, और उनको लगा कि टीआरपी देगा, या फिर अमाल का चमचा बना के भेजा है कि अरे चलो हमें पता है कि बसीर को हम आगे इवेक्ट करेंगे, तो चमचे के लिए किसको भेजिए, हाँ शहनाज के भाई को भेजते हैं, वो उसके साथ रहेगा और उसको सपोर्ट करेगा, ताकि अमाल अकेला ना फील करे और वो घर जाने की बात ना करे। तो भाई ये तो सरासर गलत है। तो यही है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आपको ऐसे ही मेरा ये रोज़ का रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ऐसे ही रोज़ लाऊंगी। थैंक यू।